आज हम कॉमन लॉ को डिस्कस करेंगे एज अ लीगल सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमन लॉ जो है बेसिकली एक लीगल सिस्टम है जिसके अंदर लॉ जो है वो जुडिशल डिसीजंस और प्रेसिडेंट से डेवलप हुआ है, बजाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन स्टैट्यूट्स या रिटन कोड्स के। कॉमन लॉ जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, और इसके बाद फिर ये बाकी कई जो कंट्रीज़ थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, लाइक कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ में भी ये डेवलप हो गया, क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, और ब्रिटिश एम्पायर में ख़ुद कॉमन लॉ था, तो इस वजह से जितनी भी कंट्रीज़ ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी उन सभी कंट्रीज़ में भी कॉमन लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो गया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जब कोई सिंगल अथॉरिटेटिव कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूट्स या इस तरह की कोई स्टैट्यूट्स नहीं थे, तो उस टाइम जो फिर यूके के अंदर जो कोर्ट्स थी उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जो मॉडर्न टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हैं उनको डेवलप करने में, उनको बनाने में। ये सारा कुछ उन्होंने कोर्ट्स डिसीजंस के थ्रू किया था। इनफैक्ट जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है जिसे हम लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहते हैं, वो भी एक कोर्ट बेस्ड डिसीजन है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल था ये कोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा केसेस में इस प्रिंसिपल को उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जितना भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या जितने भी हमारे स्टैट्यूट्स, जितना भी यूके का लॉ है, ये सारा कोर्ट बेस्ड है, क्योंकि ये सारा कॉमन लॉ है। अगर हम कॉमन लॉ के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास है टॉर्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, और इस तरह के दीगर कई लॉज भी हैं जो कि सारे कॉमन लॉ के एग्जांपल्स हैं। इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है जज मेड लॉ, यानी कि जितना भी ये कॉमन लॉ ये सारा जज मेड है, क्योंकि जजिस के पास पहले कोई लॉ होता नहीं था, कोई रिटन कोई स्टैट्यूट या कोई कॉन्टेक्स्ट, इस वजह से तो फिर सारा वो जो लॉ था ये जजिस ने खुद ही इसको वैल्यूएट किया, खुद ही इसको डेवलप किया, इस वजह से हम इसे जज मेड लॉ भी कहते हैं। सेकंड है प्रेसिडेंट। अगर कोर्ट्स ने किसी केस के ऊपर कोई फैसला कर दिया और तो उसके बाद उस नौइयत के जितने भी केसेस आते हैं तो उन पे भी सेम वही जो डिसीजन होता है कोर्ट का वही हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। और अगर किसी इस तरह के केस के ऊपर कोई जो हायर कोर्ट होती है, कोई सुपीरियर कोर्ट, वो अगर इस तरह का किसी केस के ऊपर कोई फ़ैसला दे दे, तो जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं उनमें भी उस नौइयत के तमाम केसेस के ऊपर वो उसी हायर कोर्ट का, उसी सुपीरियर कोर्ट का फ़ैसला जो होता है वो सेम एज इट इज़ उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये भी हमारे जो लॉ होता है इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार होता है प्रेसिडेंट का भी। एडवर्सरियल सिस्टम। कॉमन लॉ की एक फ़ीचर ये भी है कि ये एक एडवर्सरियल सिस्टम है, मींस कि इसके अंदर जो अपोजिट पार्टीज़ होती हैं जितनी भी, वो सारी एक न्यूट्रल या जज या एक जूरी के आगे अपने तमाम एविडेंस और आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं, और फिर उन एविडेंस और उन आर्गूमेंट्स को देखते हुए जज और जूरी जो होती हैं वो उस केस का फैसला करती हैं। लास्ट है अनरिटन लॉ। कॉमन लॉ जितना भी है ये किसी भी जगह के ऊपर कोडिफाइड नहीं, यानी कि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोडिफाइड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कस्टम्स और बहुत ज़्यादा कोर्ट्स डिसीजंस के ऊपर मुश्तमिल है, तो इस वजह से हम इसे अनरिटन या अनकोडिफाइड भी कहते हैं। लास्ट पे हम एक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम कॉमन लॉ और सिविल लॉ का आपस में कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लॉ। कॉमन लॉ का जो सोर्स ऑफ लॉ है वो जुडिशल डिसीजंस और स्टैट्यूट्स हैं, जबकि सिविल लॉ का सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कोडिफाइड लॉज और कंट्री किसी भी स्टेट के जो लीगल कोड्स होते हैं वो सारे सिविल लॉ के सोर्सेज होते हैं। कॉमन लॉ में जो जजेस का रोल होता है वो होता है बेसिकली लॉ को इंटरप्रेट करना, या इसके साथ अगर किसी केस के अंदर उनके पास कोई लॉ नहीं है तो इस टाइम खुद से किसी लॉ को क्रिएट करना, उसको जनरेट करना थ्रू रूलिंग्स। सिविल लॉ के अंदर जजेस का बेसिक काम होता है कि जो उनको लॉ प्रोवाइड किया गया है रिटन स्टैट्यूट्स में, रिटन एक्ट्स में, उनका रोल होता है कि उसको सेम एज इट इज़ उसको अप्लाई कर देना। कॉमन लॉ के अंदर जो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग भी होते हैं, परसुएसिव भी होते हैं। इस तरह बाइंडिंग जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस हासिल होती है, जबकि सिविल लॉ के अंदर प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि जजेस जो होते हैं उन्होंने बजाय इसके कि वो
पिछले जो डिसीजंस होते हैं प्रेसिडेंट उनको वो अप्लाई करें। उनका काम सिर्फ ये है कि वो लॉ को एज इट इज़ अप्लाई कर दें। तो इस वजह से प्रेसिडेंट की सिविल लॉ के अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। कॉमन लॉ जो है ये इसका ओरिजिन इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले। सिविल लॉ जो है इसका ओरिजिन बेसिकली रोमन लॉ ट्रेडिशंस हैं जो कि यूरोप के अंदर एप्लीकेबल होती थी। थैंक यू सो मच।